नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला कानपुर देहात के ब्लॉक राजपुर के ग्राम पंचायत अमराहट के ग्राम प्रधान लाभेश चंद यादव को जनता ने दिया जनादेश। भारी मतों से हुए विजयी। प्रधान ने लिया संकल्प, नहीं रहेगा कोई भी कच्चा मकान पूरी ग्राम पंचायत में। प्रधान ने बताया कि पंचायत को बनाएंगे आदर्श ग्राम पंचायत। प्रधान ने बताया कैसे करेंगे ग्राम पंचायत का विकास, नहीं होने देंगे ग्राम पंचायत में कोई भ्रष्टाचार, मिड डे मील में भी नहीं होगा कोई भ्रष्टाचार, कोरोना काल में करेंगे जनता की निगरानी। ग्राम पंचायत की जनता ने बताया इस बार होगा सत्ता में परिवर्तन। हर गरीब को आवास, हर गरीब को पेंशन, हर पात्र व्यक्ति को दिलवाएंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। ग्राम प्रधान ने ग्राम वासियों को और देशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। देखिए लाभेश चंद यादव के साथ संपादक गौरव यादव और शिवा मिश्रा की ये खास मुलाकात। आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव यादव। आज मैं हूं ग्राम पंचायत अमराहट में और हमारे साथ है पिछले पंचायत चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार और जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आए लाभेश चंद यादव जी। लाभेश जी ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से ग्राम पंचायत की जनता ने आपको मौका दिया, आप पे भरोसा किया, कैसे आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता का विकास करेंगे और वो सरकार की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको लाकर ग्राम पंचायत के विकास को आगे ले जाने का काम करेंगे। लाभेश चंद जी सालों से ग्राम पंचायत की जनता की सेवा करते आए हैं। उसी का परिणाम है कि ग्राम पंचायत की जनता ने अपने प्रधान के रूप में चुनकर इस बार लाए हैं। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नाम क्या है आपका? मेरा नाम लाभेश चंद यादव, प्रधान जी ग्राम पंचायत अमराहट। जी प्रधान जी, ग्राम पंचायत की जनता ने आपको प्रधान बनाया जी, आपको मौका दिया, जी। कैसे अपनी ग्राम पंचायत का विकास करेंगे? सरकार की कौन कौन सी योजनाएं प्रधान के अधिकार क्षेत्र में आती हैं? तो सरकार की योजनाएं ये है, आवास है जी, शौचालय है जी, और पानी की व्यवस्था के लिए हैंडपंप है, जी, जी, खड़ंजा है, नाली है, जी, पानी निकास के लिए नाली बनाई जाती हैं, जी, आवास है इन और स्कूलों में जी, मिड डे मील है, जी, टाइल्स है, जी, ये सब लगवाए गए हैं जी, और कुछ अभी स्कूल अधूरे पड़े हैं जिनमें लगना भी है। जी, और हमारे यहाँ एक पंचायत घर भी बना है, पंचायत घर बनवाया, आंगनबाड़ी केंद्र बना जी। इनकी भी देख रेख आपको मेंटेनेंस करना इनकी भी पड़ेगा। देख रेख। एक दाह संस्कार अंत्येष्टि स्थल आया है, जी, जी, वो भी इस समय बन रहा है, शमशान घाट जी जी, वो भी बन रहा है। जी, इस तरह से जो भी सरकारी योजनाएं हैं जी, उनसे हम गांव के लोगों को जितना जितना लाभान्वित कर सकते हैं हाँ, आप करने का काम करेंगे। प्रधान जी एक और सवाल आपसे, अभी करीब 3 से 4 महीने का समय आपका पूर्ण हो चुका है जी। नरेगा के तहत कौन कौन से काम ग्राम पंचायत में हुए? नरेगा के तहत अभी कच्चे रोड बने हैं जी, हाँ, और 3-4 रोड कच्चे बन गए। कुछ जो उस कैटेगरी में गांव पंचायत के किसान आते हैं जिनकी भूमि में मेड़बंदी, समतलबंदी ये करवाई गई है। करीब हमारे हिसाब से 8-10 लोगों के उनके नरेगा की लेबर से समतल करवाया गया है, मेड़बंदी करवाई गई है। ये प्रधान जी एक आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं करता हूँ जी। आपसे पहले जो प्रधान रहे जी, आपका कार्यकाल अभी शुरुआती दौर में है जी, एक बहुत बड़ा खेद चलता है प्रधान के कार्यकाल में और वो है भ्रष्टाचार जी। और वो चाहे फिर आवास के नाम पे पैसा लिया जाता हो या शौचालय के नाम पे या फिर पेंशन या फिर अन्य जो भी काम होते हैं, राशन कार्ड के नाम पे भी आप देखते हो किस तरीके की धांधली चलती है। कैसे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे 5 साल के कार्यकाल? अब हम सर आपको बताएं कि हम पिछली बार प्रधान नहीं रहे हैं जी, और इसके पिछली बार ऐसी सीट हो गई थी जी, 2010 से हम प्रधान नहीं है। अब की बार 2021 में हम प्रधान दोबारा निर्वाचित होके आए हैं। 10 साल का गैप रहा। इसके पहले
अब हम बता जी दें। बिल्कुल। इसके पहले हमारे सन 65 में, सन 52 में जब जमींदारी थी, जी सन 52 में जमींदारी थी तो हमारे बाबा जमींदार थे। जी सन 52 से जब प्रधानी कार्यकाल शुरू हुआ तो हमारे 10 साल हमारे पास थे, तो उन्हें कहा ये बना दिया जाए। 5 गांव के ग्राम प्रधान रहे। जी उसके बाद में हमारे बाबा थे, वो रहे सन 65 से प्रधान 15 साल। जी जब 5 साल में चुनाव नहीं होते थे तब हमारे बाबा रहे। उसके बाद में हमारे बाबा के बाद में हमारे चचेरे भाई रहे। जी उसके बाद में हमारे पिताजी रहे 5 साल। जी उसके बाद में हमारे चाचा निरोध 95 में निरोध हुए। जी उसके बाद में 2001 में महिला सीट हुई तो लोगों ने, गांव के सब लोगों ने ये कहा कि हमारे चाचा जी से जी क्रोध इसलिए आ जाता है कि भाई पिताजी हमारे खत्म जी 85 में, जी हमारे चाचा ने हमको पाला पोसा। हमारी शिक्षा हुई थी जी झांसी में, जी जब हम 10 में पढ़ते थे। जी तो हमने चाचा ही से पूछा जी कि चाचा, सब लोग कह रहे हो, चाचा से भी कहा क्योंकि हम उतने नहीं जी जी परपंग, चाचा से कहा कि बहू को लड़वा दीजिए चुनाव। जी तो चाचा बोले बहू को चुनाव नहीं लड़वाएंगे। जी चाचा ने हमसे सलाह ली, हमसे सलाह ली कि बताओ। तो हमने जैसी आपकी इच्छा हो। जी बोले सब लोग कह रहे हैं कि प्रधानी कौन चलाएगा, बगैर आपके चला नहीं पाएगा कोई, और जो चलाएगा वो गांव बेच देगा जी अगर कोई दूसरा प्रधान बन गया। तो हमने कि ठीक है, अगर अच्छा है तो आप लड़वा दो। तो हमारी पत्नी प्रधान बनी 2000 में। जी 5 तक पत्नी रही। उसके बाद पुरुष सीट आ गई तो लोग बात करने लगे इनको लड़वा दो चुनाव। जी तो हमने कहा ठीक है। सब लोगों ने कहा, चाचा बोले लड़ जाओ चुनाव। तो हम 5 में हम फिर प्रधान बन गए। तब 10 तक प्रधान, 5 से 10 तक 95 में चाचा बनी, वो प्रधान बने, 2000 तक रहे। जी उसके बाद में ऐसी सीट हो उसके बाद गई, ऐसी होगी। ऐसी हो गई तो फिर कोई काम नहीं रहा। जी दोबारा जब ये 15 में जब चुनाव हुआ जी तो हम चुनाव लड़े और हम चुनाव ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए। जी क्योंकि 2005 में हमारे भाई लड़े थे, ये भैया जी। सामने वाले। जी तो हमने कि चुनाव हमें कोई हराने वाला है नहीं इस गाँव के अंदर। तो हम चुनाव ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव हारे जी और 22 वोट से चुनाव हारे। जी आपसे बताएं, जी जी 22 वोट से चुनाव हारे। अब जब ये 2020 से जब ये चुनाव आया तो हम 15 में जब चुनाव आ रहे तो हमने सोचा कि चुनाव प्रधान हमें को बनना है, चाहे जैसे भी बने। तो हमने 5 साल जनता के साथ जो भी काम आए या जी, जी। हम बगैर प्रधान के होते हुए हमने कुछ ऐसे काम करवाए जी कि हमने काम करवाए, प्रधान की पहुंच से दूर थे। हाँ। तो हमने करवाए तो जनता ने हमको प्रधान बनाया फिर। जी और हम जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी जो भी जहाँ जरूरत पड़ती है, पैसे की ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। जी और अगर एक पंचवर्षीय अगर एक प्रधान बन जाता है तो 4 पहिया के नीचे नहीं चलता है। बिल्कुल। और हमने शायद है इस प्रधानी कार्यकाल में मोटरसाइकिल भी नहीं ले पाई। जी तो हम ये सोच रहे हैं कि जब तक हमारा शरीर है तब तक जनता के लिए है, जो भी सेवा करेंगे। और अगर वो प्रधान बना देंगे, नहीं प्रधान होंगे, उसके बाद भी हम सेवा, 10 साल से हम सेवा ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल। 5 जो 10 साल ऐसे का से- आपका गैप रहा वो हाँ। जनता के समर्पित रहा। समर्पित रहा। प्रधान जी एक और आपसे जी। सवाल, शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कैसे सुधारेंगे क्योंकि आप शिक्षित हैं? शिक्षा व्यवस्था की स्थिति हमारे यहाँ सर बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पिछली साल जूनियर पूर्व माध्यमिक विद्यालय का एक छात्र नवोदय में आया, जी जबकि शायद है जिले में 22 ही लड़के लिए गए थे जी और जूनियर का हमारा एक छात्र नवोदय में गया। जी
तो हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था, जो हमारे यहाँ अध्यापक है बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, एक मैडम है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पढ़ाने में बहुत ही समय देती हैं। और ओवर अगर थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि ये स्कूल अगर 2 बजे बंद होना है तो वो 1 बजे बंद करके चलेंगे, ऐसा नहीं जी। हाँ, बहुत ही समय स्कूल में। ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आप देखने को मिलती हैं कि विद्यालय का टाइम कुछ और होता है, स्टाफ कभी और आता है, बीच में भी गायब हो जाता है। बहुत अच्छी हमारे यहाँ जूनियर प्राइमरी की शिक्षा बहुत अच्छी चल रही, बहुत अच्छी हमारे यहाँ। प्रधान जी, एक और आपसे सवाल, मैं आपको राजनीति की तरफ ले जाना चाहता हूँ। वर्तमान का जो परिवेश है हिंदुस्तान का, या यूं कहूँ कि उत्तर प्रदेश का जी, अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुआ, 3 से 4 महीने का समय व्यतीत हुआ है जी, और 3 से 4 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव है जी। आपके हिसाब से, जो आपने जनता में भी देखा 3 से 4 महीने पहले, क्या स्थिति बन रही है इस बार विधानसभा चुनाव की? अखिलेश, मायावती, योगी जी, स्थिति तो हमने देखा है, गांव की बात बता रहे जी, गांव की बात जी जी। स्थिति में तो ऐसा हमें लग रहा है जी, परिवर्तनशील। देखो, आपने परिवर्तन की बात करी, क्योंकि पिछले 35 साल का इतिहास भी उत्तर प्रदेश का यही है जी, कि हर की रुझान बातचीत से ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगता है कि लोग ये चाह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, सरकार बदली जाए। अगर बदली गई तो फिर किसको मौका देगी जनता? अब ये तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है जी, क्योंकि अब योगी जी ही फिर बन जाएं या माननीय अखिलेश जी या मायावती जी, अब ये जनता के ऊपर है, निर्भर करता है कि किसको। लेकिन ऐसा संभावना ये है कि इस बार परिवर्तन चाहती है जनता जी। ये प्रधान बने आप जी, जनता का कैसे धन्यवाद करें? तीसरा मौका तो आपको दिया जनता ने, हाँ, उसके पहले परिवार को दिया। कहीं ना कहीं लोकतंत्र की छोटी इकाई का चुनाव जब से हुआ है जी, तब से आपके परिवार का ही कब्जा रहा जी। हाँ, परिवार का किसी कारणवश 2 कार्यकाल छूट गए। अब जो मौका आपको दिया उस कैसे धन्यवाद करेंगे? अब धन्यवाद तो हम ऐसे करेंगे कि अपनी जनता को संतुष्ट करेंगे। उनको क्या चाहिए, क्या देना है, राशन कार्ड बनवाना है, उनकी पेंशन बनवानी, उनको आवास देना है जी, और उनके लिए रोड बढ़िया बनवाने हैं, रास्ताएं अच्छी बनवानी, नाली बढ़िया बनवानी है, उनके लिए खेतों में पानी जाने के लिए नाली पक्की करवानी है। इस तरह उनके हम अच्छे बुरे कामों में शामिल होना है। कभी कोई उनको दिक्कत आए तो हम रात में भी खड़े उनके लिए। अच्छा प्रधान जी, आने वाला पर्व है बुराई पे अच्छाई की जीत, दीपावली, क्या शुभकामनाएं हैं इस बार? हमारी तो सभी ग्रामवासियों के लिए और साथ साथ आपको भी जी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे ग्राम पंचायत अमराहट से नवनिर्वाचित प्रधान लाभेश चंद यादव जी। लाभेश जी को ग्राम पंचायत की जनता ने बहुत बड़ा जनादेश दिया है और कहीं ना कहीं जब से लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई का चुनाव हुआ है तो लाभेश जी के परिवार का ही कब्जा रहा है और हमें ऐसी आशा है, उम्मीद है उसी उत्तरदायित्व को बखूबी निभाते हुए अपने आने वाले 5 साल के कार्यकाल में उस सरकार की ऐसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको लाकर ग्राम पंचायत के विकास को आगे ले जाने का काम करेंगे। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रधान जी को, ग्राम पंचायत की जनता को आने वाले पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पल पल की खबरों को देखने के लिए जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।